राम राम सारे भाई है ना भाई भजन सिंह मनक माजरा भाइयों। आज मैं अपनी लाइव ते साबित करूंगा भाई कितने बड़े तो हम विश्व गुरु हाँ, कितने बड़ी इंडिया सुपर पावर बनाया मोदी जी ना, और कितना हमारे देश का इंडिया का बाहरले देशों में डंका बज रहा। जो तीन चीजें ना रिपीट कर का सारे भगत जन इस काम पर ला रखे हैं भाई, कितने बड़े तो सुपर पावर बना भारत। आज साबित करूंगा अपने लाइव पे कितना बड़ा सुपर पावर बना, कितने बड़े विश्व गुरु हैं और कितना हमारे देश का बाहरले देश में डंका बज रहा। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ कर अपील करना चाहूँ, जितने भगत जन इन पार्टियों का कच्चा धोने वाले लोग हैं वो सारे के सारे साइड में जो लाइव में थे, सारे के सारे साइड में रो थर पर को नहीं सुनी जानेगी। 56 इंच का सीना चाहिए मेरी लाइव सुनने खातर, क्योंकि लाइव में सारा सच लिखड़ा। जो थर पर बर्दाश्त नहीं होता था हम गाली देने बाद जो मेरा दिमाग खराब करो अर्धी हो जाओ। आज सारी गाली का कोई जवाब नहीं मिलता था ना। तो जी आज जितने भगत जना का तो काम है हमारे गांव का या थारे गांव का, जितने भी भाई मेरी वीडियो देख रहे शेयर करो, सबका धन्यवाद पहले तो तय दिल थे। थार तमें कभी कुछ हुआ मेरे मुंह में तो उल्टा लिखड़ भी जावा जनता खातर उसना था अपने आप में नहीं लाया करो, अपने आप के ऊपर न लेकर जा करो बात ना, क्योंकि थम अगर मेरी वीडियो देख रहे शेयर कर रहे तो थम जागरूक हो। हमारा काम हो रहा ना भी जागरूक करना, ये सच्चाई है बताना इन सरकार की। और इसमें जो कल देवेंद्र बलारा के लो मेरी बात हो या 10 साल मारे लगेंगे, 4 साल मैंने दे दिए समाज देश ते जनता दे, 10 साल मतलब 6 साल और लगा है इसमें पक्का। जब 100% दिल नहीं तोड़ो ना दिल छोटा करो भाई, परिवर्तन नहीं होता। अगर पार्टियां के 70-75 साल लगे तो हमारे सिर्फ 10 ही साल लगे, क्योंकि गुलाम है पार्टियों के गुलाम नेता नु तो एक नहीं, इन पार्टियों ने गुलाम पाल रखा। हम अपनी आजाद मर्जी से चल रहे, हम जो लोगों ने जागरूक कर रहे बिल्कुल जो निष्पक्ष में बात बोल सकूं या नेता नहीं बोल सकते। इसी कर काम 10 साल में कम से कम लगेंगे, 4 साल हो घबराने की जरूरत नहीं है, लोग जरूर जागरूक होंगे। दूसरी बात, थारे गांव जितने भी भाई वीडियो देख रहे मेरे गांव में ला ले, थारे किसी के भी गांव में ला ले, यानी वन जो भी वीडियो देख रहा कोई भी अपने गांव में ला लो। एक शराब भी ना पकड़ो, उस शराब भी ना अपने लावा बैठा लो, उस शराब भी ना अपने लावा बैठा का सांझ तक ज्ञान दो दारू के ऊपर। भाई तेरा लीवर खराब हो जाएगा, तेरी छोरी नहीं ब्याही जाने की, तेरी जमीन बिक जाएगी, तेरी किडनियां फैल हो जाएंगी, तेरे घर के भूखे मरेंगे। तो हम कितने समझा लो शराब भी ना, सांझ के 8 बजे तक, तड़की के 8 बजे तक, जो सांझ के 5 बजे तक नो शराब भी समझाना। 5 बजे उसने नु कही बोतल लेकर बनाऊंगे पर लोड़ी तो पता क्या कहेगा, गिलास लेकर ला बना देख। मतलब ही ना भक्ता के लो टक्कर मारना किसी शराबी के लो टक्कर मारने के बराबर है। यहाँ रामखोर कदी समझ देनी है, कदी इनकी समझ में बात नहीं आती। पक्के गुलाम पक्के भगता इनके गलो टक्कर मारना, अपना माथा फड़वाना, समझ लो किसी शराबी के अपना माथा फड़वाना। यहाँ तो ओठी के तक के ज्ञान थारते देवेंगे के बात कहेंगे, इन्होंने तो अपनी भक्ति जाहिर करनी है। जो थारते बात बताई अपने काम में एक शराबी ना पकड़कर 5 बजे तक उससे ज्ञान देना दारू के खिलाफ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दारू, कैंसर का कारण फलाना डिकड़ा जो भी कुछ है। शान 5 बजे बोतल ठाकोगे नहीं बनाऊंगे, गेली गिलास पर रहता है बना देख, कुछ भी इनके बुद्धि में कोई नहीं जानता, ना छोड़ इन पर मारो कांटा। आज मैं था ना सच्चाइयां बताऊंगा, सच्चाई है जी कितने बड़े हम विश्व गुरु हैं, कितना भारत का डंका बज रहा है बाहरले देशों में, और कितना इंडिया सुपर पावर बनया। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे ना, यहाँ मतलब यहाँ अनपढ़ों जो से नेता ने मारे, कोई 5वीं फैला, कोई सब्जी बेचे करे था, कोई चाय बेचे करे, कोई कोला चोरी करेगा, कोई रेता चोरी करे था। यहाँ मारे जैसे समझदार लोग ना, थारे जैसे समझदार लोग ना अपने आगा पाल कर रखा 25,000 30,000 35,000 उनका दिमाग खरीद कर रखा, वहां तो स्लोगन बना कर देवा भाई। जो पहलगाम में थोड़े से नाटक करके ऑपरेशन सिंदूर दर दे, सारी महिलाएं प्रभावित हो जाएंगी भारत की, अर्थाना वोट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है ऑपरेशन सिंदूर के था पहलगाम में हम लोया उठा निर्दोष मारे भाई बहन मारे गए। इब उसकी सच्चाई आज थाना में दिखाऊंगा। मैं थार तनु पूछना चाहूं, विश्व गुरु का मतलब बताओ पहले तो, विश्व गुरु का क्या मतलब हुआ? विश्व गुरु का मतलब है सारे देशों का बाप, सुपर पावर का मतलब है सारे देशों का बाप इंडिया, यू मतलब हो इन शब्द का सब दू ही छोड़ रखे, जुमले छोड़ रखे, बाहर मानना कुत्ता नहीं पूछता। और यह बात साबित करूंगा मैं, आज इतने अखबारदार रखे साबित करूंगा। पाकिस्तान ते परसों अमेरिका ने 20,000 करोड़ का लोन दिया, और युद्ध में तो दिया था ही फेर दिया उसने। रूस ने भी उसके गलो पार कर लिया, कड़ा गई इंडिया की विदेश नीति, भारत की मोदी जी की विदेश नीति कड़ा फुस होगी। ये इतने भेजे थे उठा प्रचार करना, सारी पार्टियां के एक वर्कर लेके 33 कार्यकर्ता सारी पार्टियां के नेता भेजे समझान खातर भी हमारे पाकिस्तान ने अत्याचार कराया। सारे देश उसी के लो पार कर रहे, उसी से कर्जा दे रहे। के घंटे की विदेश नीति मारी फिर, और के घंटे के विश्व गुरु हम जिम्मारी कोई मैं नहीं रहा। जब दिखाऊंगा था ना, सारे सबूत था रखा प्रस्तुत करूंगा। पुतिन की, रूस की और यूक्रेन की 2.5 साल हुए लड़ाई बज रही, 2.5 साल हुए।
था न कदी देखा उसना रूस का जो राष्ट्रपति है पुतिन, उन्ना कदी अपने राष्ट्रमाम तोरा चल तिरंगा यात्रा कह सका भाई वहां करी मारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उन्ना कदी अपना ध्वज लेकर हाथ में यात्रा कर रही हो वोट लेने के मारे। इन्ना गली गुजरात बैग लिया वो सेना के कुरैशी थी जो उसके घर के बुला लिया हमारी यात्रा में, माना संदूर कर दिया ऑपरेशन, यू गली बैज लिया वोट में बदल दिया चीज। सेना की काबिलियत, सेना का हमला अपने ऊपर लेकर नेता का क्या मतलब दोस्त है, जो करे हमारी सेना ना कर यू क्रेडिट ले रहा मना कर रहा गुजरात में यात्रा काट दी तिरंगा यात्रा इन्ना। और उसके घर के कुरैशी के वो जो सीना आक्रमण कर वो छोरी सी थी हमारी जो भी थी वायु सेना की थल सेना की जो भी हुआ थी, तो उसने गेलो ले रहा यू, उसके घर के गेलो ले रहा। दूसरे नंबर पे बोले मैं संदूर बांटूंगा, सारी लगाई है तो संदूर दूंगा। ममता बनर्जी नु बोली अपनी लगाई थे तो संदूर दे दे, पहले भी दिखाऊंगा उसके बयान, ममता पहले दिखा दो था खाली मेरे ऊपर ठोक दो, प्रधानमंत्री तेन कह दिया। सुनो, पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, अपनी पत्नी को संदूर क्यों नहीं देते, ममता बनर्जी का विवादित टिप्पणी कहा। या ममता बनर्जी शेर आया, कम से कम इसके मुंह में तो सबूत तो लिखड़े। कांग्रेस वाले तो सारे इनके कच्चे दौड़ मिल रहे, थम कह रहे बीजेपी आ रही, यही कांग्रेस वाले जाकर बीजेपी बैठ कर सरकार चला रहे। आज किसी कांग्रेसी नेता की मता है स्मृति ईरानी की तरियों कोई चूड़ी फोड़ दे, कुमारी शैलजा मोदी जी चूड़ी बेच देगी, तने बेइज्जती करवा दी सारे देश की। एक ट्रंप के कहने थे ना युद्ध वापस ले लिया, युद्ध बंद कर दिया, क्यों ले लिया उस तक मैं आज पहुंचा। भाई ट्रंप के कहने थे ना युद्ध क्यों रोका, आज मैं उस चीज पर पहुंचा हूं, आज थरते बताऊंगा भाई क्यों इनने ट्रंप के फोन के कारण इनकी पट गया, क्यों इन्हें युद्ध वापस लिया। इनका काम तो सिर्फ इतना था भाई थोड़े से उठा नाटकबाजी करका और सिर्फ अपना चुनावी माहौल बना लो, इनका मकसद इतना था। सच्चाइयां थारे श्यामी सारी प्रस्तुत, और मैंने थरते एक बात और कही थी आज से 15 दिन पहला पहलगाम यो हमला हुआ था, उसके दौरान ही कही थी क्या कही थी, मगर पश्चिम बंगाल में 1 महीना हो गए हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। वो पहलगाम वाला मामला बंद होया गेली, आज की खबर अखबार की तड़की की तक तो पढ़े भी कोनी, पहली हेडलाइंस देखी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया क्योंकि वो चुनाव आ जिंगा हिंदुओं पर अत्याचार होंगे, समझ लो चुनाव आया उठा पहलगाम वाला काम निपटा। 1 महीने अखबार में कुछ नहीं था, मैनू नहीं कहता पंजाब केसरी अखबार बिक रहा है बीजेपी के सारे पे काम कर रहा। मेरा कहने का मतलब जो बड़े नेता मोदी अमित शाह और बोलेंगे यही तो मत दिखावेंगे, वो कह रहे उठे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। देखो पहला शुरुआत करते हैं जी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार से। बंगाल में भड़की हिंसा, शिव मंदिर व हिंदुओं के घरों दुकानों पर हमला हो गया। हमला जी ये यू देख लो, कोलकाता पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 तारीख देख लो, पहला तो 11 जून, आज 11 जून न हिंदुओं पर अत्याचार स्टार्ट हो गया था। बंगाल में भड़की हिंसा, शिव मंदिर व हिंदुओं के घरों पर दुकानों पर हमला। मोदी से पहला कोरोना का टेस्ट करवाना होगा लोगों ने, आज का अखबार है जी, पहली हेडलाइन यही है, पुलिस पर पथराव गाड़ी आग के हवाले। यूं तो जी पश्चिम हिंदुओं पर हमला दिख गया जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खबर बना दी जी, बीजेपी के कोई नेता मंदिर पर हमला किया गया, हिंदू पक्ष नेता फलाना दिखड़ा, तो ये हो गया काम स्टार्ट, हिंदुओं पर अत्याचार होना स्टार्ट हो गया उठा पश्चिम बंगाल में। गली पहलगाम वाला काम खत्म होंगी उड़ना नजर गई रही हो थोड़ी सी। अखबार 8 जून का, यू 11 जून का, यू 8 जून का, यानी 3 दिन पहले का। मणिपुर में मैती लीडर की गिरफ्तारी को लेकर फिर हिंसा, कई जगह लगा कर्फ्यू या बसा फूक रखी, यही सो रही है पुलिस खड़ी, प्रदर्शनकारियों ने फूके वाहन, प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डाला। तो यह जो जी रहा यही सा तो ना दिग्गी पश्चिम बंगाल वाली, मणिपुर में बहन बेटियां नंगी घुमाई गई, फराई गई, उठेगी 2.5 साल हो गए बीजेपी की सरकार थी, सरकार पर खास कर राष्ट्रपति शासन ला रखा, प्रधानमंत्री इनका बीजेपी का, राष्ट्रपति इनका, तो कहने का मतलब इनके उसमें 2.5 साल हुए जो ऐसा भड़क रही है या नहीं दिखती ना, या जरूर दिख गई भाई हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, के तयु क्यों हो रहा, कह के बदल आंदोलन हो रहा, ईमान न के पता हो रहा, बैठे बैठे अखबार में लिख कर भेज दिया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस पर पटाखे पत्थर फेंके, ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड भेजे, अवैध प्रवासी पर कार्रवाई का विरोध। अवैध प्रवासियां पा कार्रवाई, देखो हर दिन करीब 1600 अवैध प्रवासियों को पकड़ा जा रहा। अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो ने फलाना दिखड़ा 3000 प्रवासी को रिकॉर्ड बनाया गया। यू ट्रंप जोड़ सा हमारा ताऊ बनका, खाप प्रधान का, पंचायत का प्रधान मन का, मोदी ने कह रहा था युद्ध वापस ले ले, इसका युद्ध रखवा दिया एक फोन पा 3 मिनट में। अपने ओठ है इसके प्रदर्शन होने लग रहे हैं, आगजनी होने लग रही, घटनाएं होने लग रही, वो इस पर रुक नहीं रही। जिस तरह मोदी जी अपने मणिपुर में रुक नहीं रहा, पाकिस्तान के लिए लड़न चल दिया, पाकिस्तान ने कहा मैं नू कर दूंगा, 2 टुकड़े कर दूंगा, ऑपरेशन संदूर चला दूंगा। तो कहने का मतलब अपने उरा मणिपुर में तो इस पे ऐसा रुक नहीं रही, ट्रंप अपने देश में ऐसा रुक नहीं रही यार। क्या जी मोदी जी कह रहे जो कह रहे थे भाई जाकर थोड़ा बैठे थे विश्व गुरु बाहर आकर देख डंका बज रहा देश का, इन्हीं के खोसड़े पकड़ पकड़ का ट्रंप सरकार ही नौरा लग रही बगान, जो छोटा पक्के नहीं हो रहे, पढ़ने जा रहे, लिखने जा रहे, कुछ भी अवैध प्रवासी कोई भी हो उसमें सारे ना पकड़ का कड़ा गई रहा भाई। वो खबर आयु देखो यू कोडा कर रखा, यू पड़ा रखा धरती पा,
अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं, वैध वीजे पर ही स्वागत। भारतीय छात्र से बदसलूकी पर अमेरिका ने दिखाई अकड़। अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं, अवैध वीजे पर ही स्वागत। वाशिंगटन अमेरिका के न्यूज अमेरिका में स्टूडेंट साथ बदसलूकी के बाद मंगलवार को अमेरिकी दूतावास ने बयान दिया कि दूतावास की तरफ से कहा गया कि अमेरिका किसी की भी अवैध एंट्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका दूतावास ने एक्स पर लिखा, अमेरिका अवैध यात्रियों का स्वागत करता है, हालांकि अगर कोई वीजा नियमों का उल्लंघन करता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। फलाना टिकड़ा पड़ा रखा तड़ा, देखो या पुलिस इन्हें पकड़ने लग रही है। अवैध छात्र था यू भारत का। तो कहने का मतलब कह के विश्व गुरु में यू तो कहे था कि मैं सरकार आएगी 2014 में मेरी सारे लाइन में खड़े हो जाएंगे, अमरीका वाले मार पे वीजे खातर फलाना करेंगे टिकड़ा करेंगे। भारत विश्व गुरु जीव होंदा, भारत सुपर पावर जीव होंदा जीव अमरीका के किसी छात्र ने इंडिया में मुंह तला पुलिस वाले दाब दे, पुलिस वाले जुत्ते तला अपने मुंह किसी अमरीका छात्र वाला कोई यूरोप पड़ा ना अंदर पुलिस वाले न पकड़ के तो अवैध और न वापिस अमरीका बगान दे। जीव सुपर पावर विश्व गुरु दे हम मारे जागता के लोढ़ात कड़िया ला को ट्रंप गान लग रहा है। यू ट्रंप की जी हुजूर कर हाँ जी रोक दूंगा, युद्ध रोक दूंगा, पटकी जी बस, हाँ जी आज रोक बस जी बस। अब युद्ध क्यों रोक क्या? सबके मन में यू सवाल है भाई युद्ध क्यों रोक क्या? कोई ये नियम नहीं बता रहे भाई। पाकिस्तान के लो सीज फायर किन नियमों के अनुसार किया गया, क्या शर्त थी? पाकिस्तान के 4 आतंकी जिन पहलगाम हमला करे वो लौटा दिए, या पाकिस्तान ना पीओके पे अपना कब्जा वापिस ले लिया, मरते पीओके सौंप दिया? किन नियमों के अनुसार संघर्ष विराम की घोषणा की गई? कुछ नहीं जी, कहते करेगी मैं बताऊंगा ला अखबार में आ गई वह भी चीज ला सुन लो, कहते करेगी कटा गई वो लंबी सी कटिंग भाई। हाँ यार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों का था कब्जा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों का था कब्जा। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तान के लेखक व सुरक्षा विशेषज्ञों का इम्तिहान गुल के वायरल वीडियो में दावा। यू पढ़ लो जूरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस लगातार चर्चा में बना। यही वही एयरबेस है जिसे भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था। पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था इस एयरबेस पर हमले के बाद। भारत के सीज फायर की गुहार लगाने लगा था, न गुहार लगाई नहीं थी, सुन लो सच्चाई क्या थी। अब इस एयरबेस को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पाकिस्तान के लेखक व सुरक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल ने दावा किया है कि रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस अब पाकिस्तान का नहीं बल अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। गुल के अनुसार यह एयरबेस अमेरिका सेना के नियंत्रण में है और पाकिस्तान सेना को यहां किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। अब जब नूर खान एयरबेस की सच्चाई सामने आ रही है, अमेरिका सेना के अधीन है, तो पाकिस्तान की सेना संप्रभुता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया में चार गुल ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें वह कह रहे हैं कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिका विमान नियमित रूप से उतरते थे और सामान उतारते थे। इतना ही नहीं, जब एक पाकिस्तानी सैनिक ने वहां हो रही गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश की तो अमेरिका सैनिकों ने उस पर बंदूक तान दी। तो कहने का मतलब है जी यह खुली सच्चाई। वो एयरबेस पाकिस्तान का है ही नहीं था। जो पाकिस्तान में एयरबेस था जिस पर प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्मोस से लास्ट हमला कर रहा था, उसके बाद पाकिस्तान घुटने पा गया था। वो घुटने पर नहीं आया था, अमेरिका ने फोन कर दिया था। अमेरिका ने फोन करे, सीधी मोदी बट्रा अपना फोन करे, एयरबेस मेरा, तेरी हिम्मत किस तरह होगी उस पर हमला करने की? ओठे थे कहानी बिगड़ी, ओठे थे पछुआड़े पटेन के भाई। अमेरिका का एयरबेस था पाकिस्तान में, हमला किसने कर दिया? हमला कर दिया जी भारत ने उस पर ब्रह्मोस मिसाइल थे। ओठे थे ट्रंप नाराज हो गया, उन्होंने मोदी को फोन करे, नए युद्ध की घोषणा कर दी, सीज फायर की घोषणा कर दी। कोई इसमें संधि नहीं थी, कोई संघर्ष विराम नहीं था, कोई इसमें पीओके नहीं लिया गया था, कोई इसमें वो 4 आतंकी देने का लौटाने का कोई वादा नहीं कराया गया था। यह थी जी सच्चाई। यहाँ हम विश्व गुरु जिसकी एक फोन पर पछवाड़े पट जा, यहाँ विश्व गुरु हम। यहाँ आदमी सिर्फ बड़गलाने खातर, यहाँ आदमी सिर्फ वोट लेने खातर। और सबसे बड़ी सच्चाई जो शामी आई है कल मेरे देवेंद्र बलारा के लो 2 घंटे माथा पच्ची करी, नींद तो आ गई थी मैंने बीच में, पर मैं समझ चुका हूं इसमें हमारे जनता का भी कोई कसूर नहीं है। सारे का सारा सिस्टम, सारे के सारे संसाधन कैप्चर हो चुके हैं। चुनाव जनता की मर्जी से कौन ही हो रहे हैं, तो सिर्फ रोन जोगे हैं, सिर्फ रो सके तो बेचारे। चुनाव हो रहे ईवीएम थे, चुनाव हो रहे इन संस्थाओं के बिकने की वजह से, वही चुनाव का फैसला कर रहे। इसके मोटे मोटे 3 उदाहरण दूंगा मैं था ना। हरियाणा में 2019 में बीजेपी की 10 सीट आई थी, 5 लाख से एक कैंडिडेट जीता था। हरियाणा में लोकसभा की बात कर रहा, हरियाणा में 2024 में बीजेपी की 5 ही सीट आई, कांग्रेस की 5 सीट आई, जबकि कांग्रेस की 0 थी 2019 में, बीजेपी की 10 की 10 थी लोकसभा में। उसके बाद 24 में 5 सीट कांग्रेस की आ रही, और जो बीजेपी की जीत रहे वहां भी 20-20 हजार वोट से जीत रहे। और जबकि 2019 में बीजेपी की आने लग रही 40 सीट और इसमें लग रही 48 सीट 24 में। सबसे बड़ी बात सुन ले,
जितना विरोध हरियाणा में बीजेपी का था पहला नुका में ताऊ न कंडेला कांड चौटाला न करवा दिया कंडेला कांड में किसाना पा लाठी चार्ज हो गए थे इसकर का बोर्ड के में कदी देवीलाल ना चौटाला परिवार ना सत्ता में नहीं आने देंगे वो बात सच भी लिखड़ी। एक एक बच्चा कह रहा था 14 में भी कह रहा था मोदी की सरकार आवेगी खट्टर की किसी की भी आओ बीजेपी की आएगी आई। 2019 में सारे कह रहे थे बीजेपी की सरकार आवेगी आई। 2024 में बच्चा भी कोई नहीं कह रहा था हरियाणा का भाई बीजेपी की सरकार आवेगी, सारे कांग्रेस कह रहे थे। चल मैंने कांग्रेस तो कोई हमदर्दी नहीं हो तो मैंने धरते सारा कुछ क्लियर कर रखा। बच्चा कह रहा है कांग्रेस की सरकार आवेगी। यहाँ 40 पर थे, 5 लोकसभा हमारी थी, पिछली बार 10 थी फिर भी इनकी 40 आई थी, यहाँ 48 पर पहुंच गए। महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 4 महीने पहले होने लग रहे, बीजेपी की कुल 48 में तो लोकसभा सीट 12 आने लग रही, कांग्रेस की 17 आने लग रही। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 16 आने लग रही, जिसकी 17 सबसे ज्यादा आने लग रही उसकी विधानसभा चुनाव में 16 आने लग रही। बीजेपी की 140 सीट पर लड़ी 135 आने लग रही, जो लोकसभा में 48 सीटों में तो कुल 12 सीट पर पिट गई। बाकी तो उसकी गठबंधन नाले गया शिवसेना जो गिल्लो लड़ा रखे थे। एक सबसे बड़ा उदाहरण, अगर लोग नाराज थे बीजेपी तर दुष्यंत चौटाला थे, दोनों तो नाराज थे। खुद दुष्यंत चौटाला पर 8,000 वोट आई, जिंगे तो लड़े चाना कला थे 8,000 वोट आई। बीजेपी बहुमत लेगी 48 सीट आएगी, दुष्यंत चौटाला का कुत्ता भी नहीं बनया। जो सजा मिलनी थी जनता के द्वारा दोनों तो मिलनी थी, बीजेपी किस तरह जीत गई भाई। फिर तो दुष्यंत चौटाला के भी 2-4 विधायक आने चाहिए थे, 5 आने चाहिए, चलो 10 में थे, 2 तो आने चाहिए थे, चलो सारी छोड़ो, खुद तो जीतना चाहिए था। सबसे बड़ी बात दिल्ली बाजो, ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया मोदी जी ने। जी 2014 में मोदी जी का पूर्ण बहुमत आया, 282 सीट आई, और दिल्ली में केजरीवाल ने पछवाड़ा धरती मारा, 70 में तो 63 ले गया, 3 ही बीजेपी की आई। उसके बाद फिर 19 में मोदी जी की फिर पूर्ण बहुमत आया, 303 सीट आई लोकसभा में, और केजरीवाल ने फिर पछवाड़ा धरती मारा, 70 में तो 62 आई, मोदी जी की फिर 3 आई। अब 24 में ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया था, मोदी जी ने कौन सा करिश्मा कर दिया था दिल्ली में। तुम तथ्य के अनुसार लॉजिक के अनुसार बात करे करो। मैं जनता से पूछना चाहूं और इन कुकर मुत्ते इन बेटा से भी पूछना चाहूं, जो पार्टियां कच्छा दो इनकी तो मजबूरियां बेचारेंगी, इनकी मजबूरी में समझ सकता हूं। भाई मोदी जी ने कौन सा करिश्मा कर दिया था दिल्ली में, जिससे सीधी 3 पे 48 पे पहुंच गया, केजरीवाल सीधी 63 पे थे 22 पे गया। ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया था। 2014 में भी लोकसभा में दिल्ली की मोदी की 7 के साथ थी, 2019 में भी मोदी की दिल्ली में 7 के साथ थी, 2024 में भी लोकसभा मोदी की 7 के साथ थी, पर उससे पहले तड़ा विधानसभा में केजरीवाल पूर्ण बहुमत बनने लग रहा था। ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया। बोल रहे 10 साल का एंटी इंफेक्शन था, फलाना था, डिकड़ा था, केजरीवाल की खिलाफत थी 10 साल हुए। तो हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ खिलाफत कड़ा गई, गुजरात में 30 साल हुए बीजेपी की सरकार है उसकी खिलाफत कड़ा गई, मध्य प्रदेश में 35 साल हुए बीजेपी की सरकार है उसकी खिलाफत कड़ा गई, तो उसके बाद बिहार में 30 साल हुए बीजेपी की सरकार है उनकी खिलाफत कड़ा गई। उनकी तो 30 साल में भी खिलाफत नहीं हुई, केजरीवाल की 10 साल में खिलाफत होगी। सारा ईवीएम का खेल था, संस्थाएं सारी कैप्चर कर रखी, ईडीसीडी अपने अंडर ले रखी, इन पे फंड भी लेवा, इन सारे डरा रखे जो उनसे थोड़ी सी मुंडी ठाण लगा। पहला था ना देखे होगा देश में, पानी पी लूं थोड़ा सा कुछ पहला था ना देखे होगा निर्भया हत्याकांड होया दिल्ली में, 1 मिनट में सरकार पलट गई जी। कांग्रेस का लात मार का केजरीवाल ने लिया है दिल्ली वाले। कोई बेटी का बलात्कार हो, जो कोई थोड़ी सी बात हो, जो अन्ना हजारे छोटा सा आंदोलन करे, कांग्रेस की सरकार पलट दी, कांग्रेस 54 सीट पे गई। यू किसान आंदोलन इतना बड़ा होया, 700 किसान शहादत हुई, कोई सरकार नहीं पलटी गई। सबसे ज्यादा अगर किसी पूरे देश की बात करूं इंडिया की, सबसे ज्यादा खिलाफत किसी की थी, हरियाणा में बीजेपी की थी। क्योंकि और चलो मान गए ममता बनर्जी भी होंदी होगी, थरा लालू भी होंदा होगा, थरा अखिलेश यादव भी यूपी में होंदा होगा, कोई भी होंदा होगा, एनीवन, कैप्टन अमरिंदर भी होंदा होगा। तो जब इनकी खिलाफत सबसे ज्यादा, इनकी कभी भी इतनी खिलाफत नहीं होगी जितनी बीजेपी के हरियाणा में यार फिर 48 ले जाने लग रही। इतनी खिलाफत होने के बाद भी लोगों ने संघर्ष करना छोड़ दिया। अब कांग्रेस दिल्ली में 2014 में भी 0 लेकर आई थी, विधानसभा में 2019 में भी 0 लेकर आई थी, और 24 में भी 0 लेकर आई। मोदी जी 14 में भी 3 लेकर आए थे, और 19 में भी 3 लेकर आए थे। ये 24 में 48 मोदी जी की किस तरह होगी। जब केजरीवाल 67-68 लेकर ज्यादा 60 हो जाती, उसकी 55 हो जाती, 50 हो जाती, इतनी हो सके थी केजरीवाल की। जब कांग्रेस अपने 0 पर खड़ी, सारे कोई अपने उस पर खड़े जितने पाओ आए करा, ये बीजेपी जीतने लग रही सारी जगह, इसकी कड़ी खिलाफत नहीं हो रही। सारे देश में यही आने लग रहे, सारी संस्थाओं कैप्चर कर रखी। यहाँ पत्रकार पहला निष्पक्ष आवाज ठाले कर रहे थे, कुछ दिखानी नहीं देते थे देश में रह गया, सारे तो गुलाम हो रहे, इनके कर्जे माफ कर रही मोदी जी की सरकार। पत्रकार के बड़े बड़े टीवी चैनल जिन्हें हम गोदी मीडिया को, उनके कर्जे माफ करे जा रहे, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार कर्जे माफ। भाई हमारे खिलाफ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, बाकी जो मर्जी दिखाओ, हमारे फेवर में दिखा या और संसार की समस्या दिखाओ, हमारे खिलाफ कुछ नहीं दिखाओ। ये संस्थाओं पर सारियां पर इनका कब्जा हो चुका है।
मैं खरता यह भी अपील को नहीं करता हूं भाई तुम इस सरकार ना पलटो या इससे वोट नहीं दियो, थारे हाथ में कुछ नहीं रहा इस टाइम, सब कुछ निकल चुका, देर हो चुकी है। तुम कहोगे लोकसभा में इनकी 240 आई, उस टाइम इन्हें बहुमत क्यों नहीं ले लिया? उससे पहले तो यहाँ मोदी जी की हवा में चल रहे थे, इन्हें को नहीं पता था जनता के में लांडा लावेगी। मोदी जी ने 240 पर जनता ले आई। उससे पहले जी मोदी जी पूरा बहुमत लोकसभा में लेने लग रहे थे, मध्य प्रदेश में भी हारने लग रहे थे, कर्नाटक में भी हारने लग रहे थे, महाराष्ट्र में भी हारने लग रहे थे। और सरकार घेरनी पड़ रही थी, विधायक खरीदने पड़ रहे थे, संसार में दुनिया में बेइज्जती होने लग रही थी, सरकार तोड़ ली, घेर ली, ऑपरेशन यू चला दिया, फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। ये भी ना सोचे ईवीएम के द्वारा संस्थाओं ने कैप्चर करके चुनाव आयोग लो सेटिंग करके नुई जीत जो थम बदनामी ले हुई नहीं। मोदी की लोकसभा में 240 आने लग रही है, 48 सारी जगह जीत जाने लग रहा है। ओडा तो इसका लांडा लाने लग रहा है, लोग रोई सारे बहुमत आने लग रहा है। किस कारण आने लग रहा है कुछ नहीं पता। रोजगार कड़ी नहीं, महंगाई कड़ी नहीं कम, किसान ना अत्याचार नु के 2022 में आए डबल नहीं, विश्व गुरु भारत नहीं बनया, सुपर पावर हम नहीं बने, विदेश में हमारा जितना डंका बज रहे भी तो बहुत अखबार दरे, लंबी लाइव चलेगी, लंबी लाइव चलेगी, देखते रहो भी दे दो, बताऊंगा इनकी थाना सारी सच्चाई। तो जी अजोला पुतिन का भारत को झटका, मारे गेलो देश पूरे विश्व में अगर पहले बार में कोई खड़े होने वाला देश है तो रूस आ, पुतिन का भारत को झटका, पाक रूस के बीच 22,000 करोड़ रुपए का समझौता। लाओ गई पाक का प्रधानमंत्री खड़ा, यू अपना थारा पुतिन खड़ा रूस वाला। ये भी इसकी सुन लो जी फरोड़ी की। अब कोई आतंकी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी होगी, पीएम मोदी पाकिस्तान को चेतावनी। पश्चिम बंगाल में निर्मम सरकार, पश्चिम बंगाल की पड़गी ना, निर्मम सरकार औड़ा पहुंच गई। मणिपुर की नहीं पड़ी ना, पहलगाम की नहीं पड़ी ना, पश्चिम बंगाल की पड़गी ना। वोट दे दो, संदूर ले लो इस पे दे, सारी लगाइए संदूर ले लो इस पे दे, संदूर लियो फिर रहे हो। अच्छा क्या कह रही ममता बनर्जी, पीएम मोदी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, अपनी पत्नी को संदूर क्यों नहीं देते ममता बनर्जी। ला देख लो जी। तो यू जी भी इसकी सुन लो सच्चाई। अब कोई आतंकी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी थे, विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री थे, सुपर पावर देश के प्रधानमंत्री थे, डंका बजो देश के प्रधानमंत्री थे। छोटा सा सवाल हाथ जोड़का, यू जो तना कहा था एक के बदले में 10 सिर ले आवेंगे 2014 में पाकिस्तान के, जो पहलगाम में हमला होया था, पहलगाम तो पहला पुलवामा में होया था, 40 सैनिक शहीद हुए थे, छितड़े छितड़े करके डाल दिए थे बम गिल्लो आतंकवादियों ना। 40 के बदले में 400 सिर तो वहां पेंडिंग पड़े, 30 और मारे गए पहलगाम में, 300 सिर यहाँ पेंडिंग पड़े। पहले तो बता दे, अब कोई आतंकी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। तनावा 700 सिर की बात कही थी वहां खड़ा। दूसरे नंबर पर इसमें बिहार में जान दी तना सऊदी अरब ध्यान दी, जिस दिन यू पहलगाम हमला होया सीधी बिहार पहुंचे रैली करने मधुनी में उठा जाएगा। यू बोलिया मैं तो धरती गया आखिरी छोर पे दे भी 4 आतंकवादी ना पकड़ कर लाऊंगा। कड़ा वहां 4 आतंकवादी, ऑपरेशन संदूर भी होगा, तिरंगा यात्रा भी होगी, सारा कुछ हो गया देश में। वहां 4 आतंकी कड़ा जिसने गोलियां बरसाई थी। पाकिस्तान के लोग सीज फायर करया, किन नियम पर करया, कौन से नियम जिन बाबा तना सीज फायर करके युद्ध बंद कर दिया। वो 4 आतंकी लौटा दिया कि पाकिस्तान ने पियो के मारते दे दिया, जिनका सारे आतंकी ठिकाने वो पियो के मां पियो के तरते लौटा दिया कि पाकिस्तान ने तरते दे दिया कि भारत दे दिया कि सारे उठा आतंकवादियों के एयरबेस ध्वस्त करने का ठेका ले लिया कि पाकिस्तान ने शर्त बजाई है कि हम सारे आतंकवादियों के यूरा ठिकाने ध्वस्त कर देंगे। शर्त पे इस शर्त पर नियम पर उल्लंघन यू समझौता हो गए। सिंधु नदी का जल रोक के था यू अल्लाह बस जिब भाषण सा दे दिया, जल रोक दूंगा, फलाना रोक दूंगा, बांध बनेगा, नदी बनेगी, जिब जल मोड़ा जाएगा लोगी राजनीति चल दिया। पश्चिम बंगाल अकिंदुआ अत्याचार हो रहे, इसमें कोई थोड़ा दिखाना पड़ेगा जनता थे आम काम कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। काम तो जो कुछ होना ईवीएम तो होना। एक यूपी में सीट आ, सीट का नाम है जी कुंदर की सीट है, सर्च कर लियो। ये सारे को मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, मुसलमान एक भी बीजेपी से वोट नहीं देता। उस सीट पर 1,75,000 मुसलमान की संख्या, 25,000 हिंदुओं की संख्या, 2 लाख उस सीट की टोटल वोटिंग काउंटिंग है, मतलब इतनी वोट है उस सीट पर कुंदर की यूपी में। 40 साल है वह सीट अखिलेश यादव मायावती जीतने लग रहे थे। इब के मायू 2 लाख में 1,80,000 वोट ले गए इसका कैंडिडेट। तो साफ साफ दिखने लग रहा सीधा सही ईवीएम के लोग गड़बड़ घोटाले कर रखे, फर्जी वोटर खड़े कर रखे। कुंदर की सीट चेक कर लो भाई, आज तक बीजेपी ने एक बार भी नहीं जीती हुई, एक बार भी पूरी जिंदगी में। वह हमेशा सीट अखिलेश यादव पर मायावती पर रही, क्योंकि मुसलमान उन दोनों पार्टियों का समर्थन करते हैं। इस बार वह सीट इसने जीत ली, 1,80,000 वोट, यानी 1,75,000 मुसलमानों की वोट है उठा, सारे के सारे ने बीजेपी की वोट दे दी। एक के लिए 1,75,000 आनी, साफ साफ सरासर गद्दारी। जो संसाधन पर कब्जा, फर्जी वोटर खड़े करे जा रहे ईवीएम के द्वारा,
या वोटिंग होने लग रही, यू चुनाव कैप्चर करे जाने लग रहे, लोकतंत्र की हत्या करी जाने लग रही। कई भगता में तो मैंने थरते बता दिया उनको मानने वाला काम है को नहीं, वो तो वही शराब भी है तड़की दे शाम तक उनका गा बोतल दर का शराब के बोतल दर का दारू के नुकसान बताए जाओ और सारा अकेली गिलास आगा कर देंगे, पग बढ़ा दे, छोड़ सारी बात खुद बात कर रहे थे। तो ये तो वही भगता, इनके लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। थारे मेरे भाई जो उनसे जुड़ रहे हैं जागरूक लोग हैं, वही चीज ना घबराएंगे, वही लोग ना जागरूक करेंगे। हालांकि इसमें तो निकलने का तरीका कुछ नहीं है, लोग इब संघर्ष करना भी चाहते नहीं, क्योंकि संघर्ष का रिजल्ट जीरो है लास्ट में। इब किसानों ने इतना आंदोलन करके देखे, इतनी कुर्बानी देकर देखी सरकार, फिर वही की वही। इब डाबे वाले खतर में इतना लड़ा, इतना भोंक्या, कहीं डाबे वाले लवा गया भाई थम खट्टे हो जो फलाना हो जंदे, जो होएगा हो जंदे यार, तो सब गल हो जंदे, सब ने हथियार घेर दिए, सब ने गुलामी स्वीकार कर रखी। बलारा लवा गया भाई कुछ कर, डाबे वाला लवा खातर बोले बटले कर ले सारे ना, सड़क में हम पड़ेंगे, सारे कट खोलेंगे दूर से दूर तक, करनाल से लेकर दूर कुरुक्षेत्र तक मैं कट खोलूंगा अपने सारे वर्कर ने बुलाकर, जितने उसके जनता सरकार मोर्चा कुछ है उसकी पार्टी का नाम जो भी है वो संस्था बना रखी, सारे हम आवेंगे, सारे डब्बे बटला कर ले, सबके कट खोल दे चलेंगे हम, पर नहीं तो चुड़ू नहीं ना बुलावेंगे, सब ना बुलावेंगे क्रांतिकारी लोग ना, एक का भी सांस नहीं आना, छोड़ ना भाई छोड़, ओण तो जो रहा किस्मत आ, परमात्मा ने जो मंजूर किस्मत आ, सब ना गुलामी स्वीकार कर ली, लड़ना कोई चाहता ही नहीं, कोई लड़कर राजी नहीं। मैं भी रोट्यूल में बैठे हुए वीडियो बना रहे नहीं, यही ठीक है, उरी पूरी दे ले जोड़ सा ज्ञान देना, मैंने 4 दिन पूरी बोगा दौड़ी करके देखी, कोई गलो लगने ने तैयारी नहीं है, कोई संघर्ष करना तैयारी नहीं है धरती बा, सब ने गुलामी स्वीकार आ। मेरे निरे यार दोस्त थे लाडुए माँ, मेरे ते बोले, मैंने कहा भाई वोटिंग के बाद मेरे ते वोट कह देंदी नू को तेरते देखा के वोट खराब करनी थी, मेरे ते कह रहे तेरते, मैंने कहा तो बीजेपी कांग्रेस थी चलता ना वोट दे दियोगी, इतना ओडा देगा अपनी वोट कौन सी ठीक कर ली, तेरी कड़ा सुनवाई है, जो तेरी कड़ी सुनवाई हो मैंने भी अपने गलो ले चलू उनके बार में, मैं भी 1-2 काम करवा लूंगा तेरे थ्रू, मैं बनता तो मेरे थ्रू करवा लेंगे, तो चलता ना अपनी पार्टी बना ली, जिता ली जो तना वोट दी, बोले मेरे देगा तो वोट खराब हो थी, बीजेपी कांग्रेस से देगा वोट ठीक होगी उसकी, क्या मैं ठीक होगी, मैं समझना चाहूँ उस पे दे, चाहे तो मेरे गलो मैंने अपने गलो ले चल, कौन से तना वोट दी, कौन सा तेरे काम कर देगा, बिना बात बे मतलब मान लेना नहीं देना नहीं, बस भक्ति। और सुनो और बताऊंगा था ना, क्या हो गया भाई, बहुत रह रहा है तो मसाला। पीएम मोदी को G7 समिट में बुलाने पर आलोचना से गिर गए कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ये ज्यादा चल रही अखबार बूढ़ा, यू कनाडा का प्रधानमंत्री खड़ा, यू पीएम मोदी विश्व गुरु, यू 56 इंची, यू तेरा सुपर पावर भारत का प्रधानमंत्री, यू डंका बजो देश का प्रधानमंत्री, G7 में कौन नहीं बुलाया इस बार, 15 तारीख ना परसों छोते ना G7 की मीटिंग आ, उसमें भारत देश का नंबर था, इब के मैंने कोई बुला नहीं रहा, इन्हें कनाडाई प्रधानमंत्री पे माफी मांगी, पैर पकड़े भाई मैंने G7 में मिला ले, सारे देश में हमारे देशों मेरी बेइज्जती लग रही हो, इन्ना यू बुला लिया, और जब थारे रिश्तेदार नहीं होकर, कहीं थारे रिश्तेदार होकर थारे मुझसे दे सारे जने चिड़े करा, थारा मुझसे का ऐसा होकर जो दारू पी का ब्याह में रोड़ा कर दे करा, सारे रिश्तेदार उस मुझसे के खिलाफ हुआ भाई, यू नहीं ब्याह में बुलाना, इब यू मोसो ही मोदी ही मोसा बन रहे, यू ओडा रोड़ा करा जाके ना कोई देख कर राजी नहीं, सारे देश नु करे यू नहीं बुलाना। कनाडाई प्रधानमंत्री ने फिर भी इसके फोन पर तड़ी तड़ी कोई डील करके भी बुला लिया, ये पढ़ो ऊपर के लिख रहा, पीएम मोदी को G7 समिट में बुलाने पर आलोचना, उसे इसकी आलोचना होगी, नहीं बुला लिया, बुलाया को नहीं थे अभी तक, और बुलांदे ने भी को नहीं आ, इब क्यों नहीं बुलांदे। जलंधर 8 जून कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान में होने वाली आगामी G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्नी ने पीएम मोदी को न्योता देने के फैसले पर कनाडा की राजनीतिक पार्टी एनडीपी के अलावा वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने भी सवाल उठाए हैं। वहीं कनाडा के पूर्व सांसद चंद्र आर्य ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर कनाडा के संबंधों में अहम बात बताई है कि उसको क्यों बुलाया, मतलब इन्ना कोई बुलाया का भी राजी को नहीं, इसकी शक्ल भी देखकर राजी को नहीं है। विश्व गुरु प्रधानमंत्री की, डंका बजो है देश के प्रधानमंत्री की, सुपर पावर देश के प्रधानमंत्री ने G7 की मीटिंग में बुलाया का भी राजी को नहीं, आलोचनाओं तो गिर गया। कनाडा वाले प्रधानमंत्री ने अपना पंडा छटवाना मौत हो गया, इस पर फोन फान ने रोया रड़ाया होगा, उस पर फोन करके उन्होंने कहा दिया चला जी अभी देख के जाएगी, एक छोले चौड़ी तो खा जाएगा और केकर जगह 2 पूरी खा लेगा ज्यादा तो आज ये चल कोई बात नहीं, जितना भंडारे में बुला ले करो तुम किसी ना भाई, दूसरे काम में दे दे करो, मैं ही वीडियो बना दो सारे भंडारे में लंगर लग रहा है, ये लंगर में बुला लिया सारे उसने पिटन लग रहे कनाडा वाले ने घेर का, भाई तना वो क्यों बुलाया, मनुष्य क्यों बुला लिया, और इन्हें देख कभी कोई राजी को नहीं है। और सुनो और सुनाता हूँ तुम्हारे को,
अच्छा जी, 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या, 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 37.3% बढ़ी। कद का जी 31 मई 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या कितनी बढ़ गई, देख लिया था ना कितनी बढ़ गई। आतंकवाद, नोटबंदी थे आतंकवाद की कमर तोड़ने वाला प्रधानमंत्री, नोटबंदी थे नकली नोट ना खत्म करने वाला प्रधानमंत्री, 37.3% संख्या बढ़ी 500 के नोटा की। क्या के काम आई है वो नोटबंदी, लोग तंगो, एटीएम की लाइन में लगे लोग मरे, सब ने अपने ब्याह शादियों का काम आगे पीछा करे। वो कोरोना था जो सा टिक्के भी ला दिए, डोज भी दे दी, सारा कुछ कर दिया, कोरोना फेर आ लिया इनका बापू, फिर भारत में बढ़ गया कोरोना। फिर वो टिक्के क्या कहते वहां, फर्स्ट डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, सारे पछवाड़े में घुसो गई जनता के। फिर कोरोना दिव्य आ गया, फिर तना क्या में रोक लिया कोरोना, तना कौन सी नोटबंदी कर दी, जब नकली नोटा की संख्या 37% बढ़ गई, कौन सा कोरोना रोक लिया, फिर कौन सी नोटबंदी थे फायदा हो गया, कौन सी आतंकवाद की कमर तोड़ दी। युवा मतलब जो पुलवामा में हुआ था ना, 6 महीने पीछे फेर होता दिखा दूंगा कड़ी न कड़ी, कुछ नहीं करे ना, अपनी राजनीति चमकाली, संदूर यात्रा कर देंगे हम, तो लगाइए की मांग भर देंगे, घरों जा जाकर संदूर दे देंगे सारियां दे, हाँ हम तो तिरंगा यात्रा काट देंगे। वो 2.5 साल हुए रूस का यूक्रेन का राष्ट्रपति लड़न लग रहा है आपस में, उन्होंने तो कोई यात्रा काटी नहीं ना, उन्होंने संदूर यात्रा चलाई, लड़ रहे तो लड़ रहे हैं, और लड़ रहे किस तरह उनके लड़ने के तरीके बताऊं ला, देखो परसों चौथेगा 2 चीज बताऊंगा था ना। देखो ट्रंप पुतिन में 1 घंटा 15 मिनट तक बातचीत, 1 घंटा 15 मिनट तक ट्रंप और पुतिन, ट्रंप तो यू अमेरिका का राष्ट्रपति, पुतिन रूस का राष्ट्रपति, इसने इसकी माननी को नहीं, सीज फायर करने को कहे ना माननी को नहीं, मारा लेना 3 मिनट में मान ली, एक फोन पर मान ली। भाई तना मेरा एयरबेस भी क्यों तोड़ दिया, ट्रंप बोल लिया मैंने पाकिस्तान में एयरबेस है जो नूर खातून, वो मेरा, मोदी जी ने कह ली सीज फायर कर दिया, यू सीज फायर नहीं कर रहे 1 घंटा 15 मिनट बात के बाद भी। उसके बाद एक और दिखाता हूँ तुम्हारे दिन की, ट्रक से रूस, ट्रक निकाल रहा, ट्रक होकर जो है सड़क पर चलेगा, ट्रक से रूस पहुंचाए गए ड्रोन, फिर एयरबेस पर हुआ हमला। जो यहाँ था रे ड्रोन थे, यहाँ जो सिद्धि तो आवे थे वो G400 से नहीं ले रहा, जो मारते तो दे रखा था, जो से तो ड्रोन ध्वस्त कर दिए जावे थे ऊपर आसमान में, पढ़ने थे फंके करे थे वहां रूस वाले, या ट्रक से रूस पहुंचाए गए ड्रोन। यूक्रेन ना ट्रक भर का रूस में, देखिए यू ट्रक था, यू खड़ा ट्रक, यू ट्रक खड़ा, या वो ड्रोन आ जोन से इसकी सीमा पार करका जो बॉर्डरी लाइन थी उस पर लग रहे थे वहां S-400 जोन से ना ध्वस्त कर सके थे, उसने क्रॉस करका फिर ही हमला कर दिया रूस पर। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाना बनाते हुए अलग अलग ढंग से हमला किया। एक पहले बड़े ट्रक के जरिए ड्रोन रूस भिजवाए गए और फिर अचानक उसी से ट्रक के कंटेनर से ड्रोन बाहर आए और एयरबेस पर खड़े विमानों को निशाना बनाने लगे। इस हमले की निगरानी खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे। हमले को अंजाम देने में 1.5 साल से अधिक का समय लगा। इन 3 दिन में संदूर यात्रा चला दी मारा ना, 3 दिन में पाकिस्तान पर युद्ध जीत लिया, पीओ के ले लिया, तिरंगा यात्रा हो गई, संदूर यात्रा, पतन के यात्रा, डंका बज गया देश में। इनका सबसे बड़ा गपोड़ और बता दूं था, सबसे बड़ा गपोड़ जो आज के अखबार में रहा। अच्छा यू तो था, अभी एंट्री बर्दाश्त नहीं, 1 मिनट में देख लो अखबार ज्यादा दरे। मारे इस ना देश की सरकार ना प्रधानमंत्री जी ना सारी पार्टियों के पैर पकड़े। उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें पश्चिम बंगाल वाली ममता बनर्जी भी थी, उसमें अखिलेश यादव भी था यूपी थे, उसमें केजरीवाल के बंदे भी था, वो जो सके नाम लेकर उसका लोग हमारी हीरोइन सी कौन सी ब्याह कर रखा ना, राघव चड्डा, वो छोरी ने फिल्म सी बनाई थी वो कारी सिंह खाड़ी, उसके ब्याह नहीं कर रखा राघव चड्डे ना, तो चलो उन जोन सी होगी कर रखा उन्हें बैग गेलो, तो राघव चड्डा भेज रखा। सारी पार्टियां 33 पार्टियां थी हमारे देश में, सारी के सारी ने एक बंदा अपनी तरफ से दे दिया, भाई जाओ मार पर अत्याचार हो, पाकिस्तान ना मार पर आतंकवादी हमला कर रहा, थम जाकर उठा सफाई दो पूरे देश में घूमे सारे, कम से कम 22 देश की यात्रा करके आए, 21 देश की, ओड़ा बताया पाकिस्तान हमारे पर नू करे, पाकिस्तान नू अत्याचार करे, फलाना करे, डिकड़ा करे। मोदी जी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गृह मंत्री जी दोनों के दोनों लोग ना भेजने वाले हैं, ओठा सारी पार्टियों के सदस्य ना, ये दोनों चीज दिखाऊंगा, एक जगह के और एक जगह इनके दोगले चेहरे, दोगले चरित्र, 2 मुंह सांप, सुने नाग देवताओं की। मोदी ने पाक प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के मिशन का लिया फीडबैक। 33 देशों का, 33 देश 22 कहूं तो मैं 33 देशों का दौरा कर लौटे 60 प्रतिमंडल से पीएम की मुलाकात। ये यू प्रतिमंडल करे सारा, यू ममता बनर्जी का भतीजा खड़ा, अभिषेक बनर्जी है, यू खड़ा हो रहा था ना दिख दो, तो ममता बनर्जी का भाई था जो शुभेंदु अधिकारी एडीसीडी की रेड पैका मोदी जी ने अपने बुला लिया था। ये ममता बनर्जी के बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अभिषेक बनर्जी बनेगा, ममता बनर्जी का भतीजा।
तो जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर आतंकवाद की पोल खोलने और भारत के मजबूत रुख से अवगत कराने के लिए विश्व की राजधानियों की यात्रा पर गए। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक मंगलवार यानी परसों, आज बिरवरा 10 जून, यह सारे वापिस आ गए। पूरे देश ने समझा का अच्छे नतीजे मिले, उच्च स्तर की बैठकें हुई। शशि थरूर यू कांग्रेसी यू भी कहा अच्छे स्तर के नतीजे मिले, उच्च स्तर की बैठकें हुई। अरे ना अपना काम शुरू कर दिया और ना का देखो वो कितना था। कोलकाता, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बना तीखा हमला करते हुए मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रही ऑपरेशन सिंदूर का विरोध। कोलकाता में शाह ममता का तीखा हमला। तो यू इन विपक्षियों ने तो सारे नोटा लड़ाई लड़न भेज रहा, अपने देश की समस्या बताने भेज रहा। पूरा कह रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे। अगर यहाँ विरोध कर रहे होंगे सारे के सारे जहाज में बैठकर 33 देश की यात्राएं कर का है, लोगों ने समझा का है, दूसरे देशों ने क्या कहा है भाई मार पन्नू करके अत्याचार होने लग रहा। तो यू कह रहे हो कि यहाँ तो इसके ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हम मुस्लिम वोट को खुश कर रहे हैं, फिर दार लेना भेजे थे यहाँ इस गंजे ना यहाँ आदमी कहते भेजे थे। मैंने पूछना चाहूँ यहाँ भेजे क्यों थे? अगर इनकी इतनी खिलाफत करनी आता ना, इन पर विश्वास ही नहीं, फिर इनका ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करने खातर 33 देशों में लोग कहते भेजे जितने इन पर विश्वास ही नहीं, इन्हीं की खिलाफत कर रहे, कौन मुस्लिम देश की खिलाफत कर रहे। अब सुन लो जी, 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 239 करोड़ रुपए। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिछले 5 साल में किए गए विदेश यात्राओं के दौरे पर करीब 239 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भारत द्वारा वीरवार को राज्यसभा में पेश आंकड़े यह जानकारी मिली। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधर ने कहा कि ऐसी यात्राओं में उच्चतम यू खड़ा 239 करोड़ रुपये देश के विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिए। सिंगल देश मारे गलो नहीं लगा पाकिस्तान के खिलाफ, सिंगल देश सारे पाकिस्तान के लोग खड़े हो गए जाकर। चीन उन्ना तली समर्थन कर रहा था, सारा युद्ध याद का सलाम मार पाको तो लड़ भारत के लोग। अमेरिका कह रहा साले था ना मेरा एयरबेस तोड़ दिया था, मेरे एयरबेस तो उसी पे हमला कर दिया था ना अपने ब्रह्मोस के लोग, सारे उसके गलो लग गए, इसका जूते लग गए मारन। 239 करोड़ रुपये विश्व गुरु के प्रधानमंत्री ना, 56 इंची प्रधानमंत्री ना, सुपर पावर देश के प्रधानमंत्री ना, डंका बजे हुए देश के प्रधानमंत्री ना विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिए 239 करोड़ रुपये। रिजल्ट जीरो। वो देश पाकिस्तान के लोग 22,000 करोड़ का तो रूसी वो पार लग रहा करन, अमेरिका उससे 20,000 करोड़ का कर्ज लग रहा देन, फिर के घंटे की यात्रा के काटन यात्रा में दे। और यहाँ जो भेजे थे सारी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं 33 देश की यात्रा करके आए, बोले को तो मुस्लिमों के सिंदूर के खिलाफ ऑपरेशन के, अरे तो मुस्लिम वो बैठ को साध रहे हैं, फिर भेजे थे कहते भाई जिन पर विश्वास ही नहीं था, खर्चा भी कहते करवा दिया देश का, यहाँ यात्रा यूं ही हो जा। और तो दिल्ली तो जाकर देख लो 1,500 रुपये लग जा, ये 33 देशों की यात्राएं करके आए 50 आदमी, और उन तक गाड़ियां दे रहे खड़े होगा कोई तो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है। यह राजनीति बहुत ही गहरा दिमाग से समझनी पड़ेगी भी क्या राजनीति कर रहे, किस तरह बल करा रहे दुनिया ने, एक जगह कुछ आया दूसरी जगह कुछ आ, कोई इनका सड़ा का दिन माननी। और सुनो, कह रही जी मेरे पति को मार डाला, फिर आतंकी बोला जाओ मोदी से कह देना। यह बहन खड़ी, इसका पति मार दिया है, तो यह भैया एक मृतक मंजूनाथ की पत्नी ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि हमलावरों ने मेरे पति की हत्या करने के बाद कहा जाओ मोदी को बता देना। मंजूनाथ परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे। उसकी पत्नी पल्लवी ने खौफनाक घटनाक्रम का मंजर बताते हुए पति के शव को तत्काल हवाई मार्ग से लाने की अपील की है। पल्लवी ने यह कहा कि आतंकवादी के नाम पूछने के बाद हिंदू बोला और गोली मार दी। पल्लवी ने हमले के खौफनाक पलों को याद करते हुए कहा कि हमला दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ, मेरी आंखों के सामने मौके पर ही मेरे पति को मार दिया, यह एक बुरे सपने जैसा था। तोराकारी जी मेरे पति को मार दिया, बेलपूरी खाते वक्त पूछा मुस्लिम हो, फिर गोली मार दी, मेरे पति को मार डाला, फिर आतंकी बोला जाओ मोदी से कह देना। के पुंजड़ पाड़ ली मोदी ना, मोदी जी जरा संदूर दे सकता ना, लेनो संदूर लेना है कहता ना, यू दे देगा संदूर, तेरा संदूर मर गया, संदूर बांटता फिर रहे सारे देश में, यू पंचायत चला रहा संदूर यात्रा, संदूर तो लेना बता दिया, एक डब्बी आवा छोटी जी उधर ही भीतर, ये बेच दूंगा मैं किसी न किसी बीजेपी वाले देगा, संदूर ही दे सका तो बेचारे तिरंगा यात्रा काट सका, उड़ता की इनकी औकात, सारे विश्व में देश में थू करवा दी ना सुपर पावर भारत के प्रधानमंत्री ना, थुक्कड़ लग रहे लोग मार पर G7 के सम्मेलन में नहीं बुला रहे मना। और जो मैंने था बताया ED-CD और ये सारी संस्थाएं कैप्चर हो चुकी हैं। सबसे बड़ी हमें बीजेपी मां, ऐसी बात नहीं है भाई इस धरती में ही सच्चा हूं, बीजेपी में भी 2 विधायक सच्चे हैं, एक अनिल विज सच्चा, कड़वा भी बोला मजबूरी है बीजेपी में रहकर कांग्रेस की खिलाफत करनी, या जो भी करना अपनी पार्टी ने प्रमुखता देने होना, कड़वी बात जो दिल तक ना उतर दी वो कहनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर दादा राम कुमार गौतम, ये दोनों बंदे कई बार बागी हो जाए, अपने जमीर की बात सुन ला भाई है वो तो सड़ा कुछ है ही नहीं, बीजेपी के पाछे चाटने पड़ रहे,
इन लोगों के, ना चलदी ना लेना ना देना, इनका जमीर कदी ना कदी जाग जाए। दोनों बंदे बढ़िया, ये मजबूरी के तहत, गुलामी के तहत, अपनी पार्टी के तहत उनके हकों में बोलते हैं। ये सुन लो थारा दादा राम कुमार गौतम के कल के बयान। आज सांसद विधायक की कोई इज्जत नहीं, राम कुमार गौतम। कहा इलाके में घूम फिर कर आ जाते हैं, काम करवाने की पावर नहीं। यूं तेरा दादा राम कुमार गौतम खड़ा, ये इसकी सिक्योरिटी खड़ी है, लोग खड़े क्या बोल रहे? यू आज सांसद विधायक की कोई इज्जत नहीं, राम कुमार गौतम। कहा इलाके में घूम फिर कर आ जाते हैं, काम करवाने की पावर नहीं। जींद 8 जून सफिदों से विधायक कदी सोदो पिछली दिखा रहा, जी भी और कड़ी विधायक था। सफिदों से विधायक राम कुमार गौतम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज सांसद और विधायक की कोई इज्जत नहीं बची है, विधायक के पास आज कुछ नहीं है, बस घूम फिर कर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, दादा राम कुमार गौतम ने पार्टी छोड़ने के 9 महीने बाद बताया कि जजपा ने उससे इस्तीफा क्यों दिया। मतलब थारा दादा राम कुमार गौतम कह रहा आज पार्टी विधायक और सांसद की कोई इज्जत नहीं है, जो कुछ चल रहा ऊपर से चल रहा। तुम सैनी साहब ने सोच दोगे इसके पास पावर है, यू कुछ काम करवा सके, बदली तक करवाने की पावर सैनी साहब के पास नहीं है। सब कुछ ऊपर से चल रहा है, जो ऊपर से ऑर्डर आवेंगे, नशा मुक्त यात्रा कार्ड, नकली नशा मुक्त यात्रा, सैनी साहब कंधा भी हो गया, पर ना था हम दारू लग रहे बेचन, पर ना था मेरे पर नशा मुक्त यात्रा कार्ड केक बेचारा बिठाया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, उनका काटनी पड़ेगी, जमीर भी नहीं मान दो, करना पड़ेगा वो काम। अच्छा यू हो गया, मणिपुर वाला हो गया, यू भी होगा भाई तेरा, मुस्लिम यू हो गया, यू हो गया, यू हो गया, यू हो गया। अच्छा जी, ये उधर इतना ज्ञान दिया, जो इतनी बातें बताई है, इस पर अमल करियो। सोचिए इस बारे में, सारे के सारे देश तो हमारे आते चले जा चुका है, निकल चुका है। जिनका 30-30 साल हो बीजेपी की सरकार आ, कह रहे 60 साल हो कांग्रेस ने देश लुटा, 60 साल हो कांग्रेस ने देश लुटा, तो 30-30, 35-35 साल हो कांग्रेस का तो एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिनके एक बार कांग्रेस की सरकार और वार जसाली बोर्ड के में डबल टर्म में सरकार बना ला। एक राज्य है पूरे देश में, इब कर्नाटक हिमाचल में सरकार है, चुनाव आने दे, दोनों जगह सरकार बग जाएगी उसकी। पंजाब में सरकार थी, सरकार बग्गी, दिल्ली में सरकार थी, सरकार बग्गी, बोर्ड के में सरकार ही नहीं बना सकती कांग्रेस उठा। हरियाणा में सरकार गई थी, आज तक सरकार ही नहीं बना सकी दोबारा। और यहाँ 35 साल हो गुजरात में, 30 साल हो बिहार में, 35 साल हो मध्य प्रदेश में, 10 साल हो उत्तराखंड में, 15 साल हो, 10 साल हो यूपी में, गोवा में, त्रिपुरा में, 40-40 साल हो बैठे अरे नहीं रे। गुजरातियां जो सारे का सारा पाकिस्तान की तरफ से जब हमले करेंगे, गुजरात पर नहीं करेगा। भुक्खी फीम का, ड्रग्स का, कोकीन का सारा धंधा गुजराती पाकिस्तान के लोटे के बॉर्डर पे कर रहे हैं। इसी करके उठा उनको व्यापार का तट था, उठा इस करके उठा हमला नहीं करे उन्होंने। यह गुजराती सिर्फ व्यापारियां की सुना थारते कल 2-4 दिन में जितने मुद्दे बताए, थोड़ा विराम दूंगा, थोड़ा 5-4 दिन का विराम थारे लिए, आराम से रहो। जितनी पिछले 2-3 दिन में लाइव करी है सारी की सारी देखो, 6 लाइव करी 2 दिन में। किस चीज के हम मालिक के हम कर रहे हैं, पार्टी की भक्ति चल कर भी ली, बीजेपी तो वोट भी दी के दे दी उस बीजेपी ने, रोटी देना आ जाएगी करो, अखबोरी गिरना आ जाएगी करो। एक कह रहा है मैं तेरते देगा अपनी वोट खराब कर दा, तना उठा देगा अपनी वोट कौन सी ठीक कर ली। दूसरी बात, जनता के हाथ में वोट भी को नहीं है। ईब तो मैं बिला रहा कल बैठा, उन्हें पूरा पक्का तजुर्बा हो गया, मैंने जमी पूरी जमी केजरीवाल तक रह दिए ना, और तो छोड़ो केजरीवाल ही रह दिया दिल्ली में। इससे ज्यादा तानाशाही क्यों होगी, वही हरा दिया। जिसकी 67 सीट 70 में तैयार लग रही वही हरा दिया। ऐसा तना के क्रिस्मा कर दिया, तेरी 3 पे 48 पे पहुंच गई। ऐसा तना उस महाराष्ट्र में के कर दिया, जो से तो लोकसभा में तो पछवाड़ा धरती में लगा 12 सीट आई, और विधानसभा में 140 में तेरी 35 लग रही है। और राहुल गांधी परसों 76 अखबार में लग रहा था रोड भाई, नूनू करके ना घोटाले कर रखे, 5 बजे के बाद इतनी वोटिंग बढ़ गई, 50 लाख नवे वोटर बढ़ गए, फर्जी वोटर खड़े करे। वो सच्चा रो रहा था, वो सच्चा रो रहा है, जनता सुनने में तैयार नहीं। नेता पे कोई इन पर, जिनकी सरकार इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग भी क्या पड़ा, क्या कर लेगा कोई भाई। दांधली ते चुनाव देश से जीतते जाने लग रहे सारे देश में, उसी के खातर राहुल गांधी आगाह कर रहा था बिहार में भी या कारस्तानी पश्चिम बंगाल में भी खेली जाएगी। वो छोटा सा जाकत बेचारा बच्चा टुन्नो मारा, लल्लू को छोरा तेजस्वी यादव कड़ाट जगह नहीं क्या गाओ, इतना बड़े बड़े धुरंधर यहाँ बैठे थे पुराने गारडू उठा महाराष्ट्र में, वो बंगे मुआड़ा शरद पवार, उन पर दिन पुंजड़ नहीं पटी। वहां तो आप 10-10, 11-11 सीट लियो, फिर 300 सीट में तो उसकी 11 सीट आई, जो कभी महाराष्ट्र का बाप को आया जावे था। कांग्रेस की जिसकी इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही लोकसभा चुनाव में, पूरा 5 ले रही हरियाणा में, पिछली बार 0 थी हरियाणा में, फिर भी 30 आ गई थी कांग्रेस की, इस बार तो 5 सीट थी, फिर भी हरियाणा लग रही। और इतनी खिलाफत पूरे देश में, जितनी खिलाफत हरियाणा में बीजेपी की थी, पूरे देश में किसी की पार्टी के हाथ तक इतनी खिलाफत नहीं हुई होगी। उसके बाद भी सरकार बहुमत बढ़ाने लग रहे। तो धन्यवाद सभी भाइयों का, बंदे तो जुड़े खर लाइव में, जिब का तो वही कुत्ता बकाई हो रही थी, लंबी होगी नहीं, लंबी लाइव में बंदे जुड़ जा। फिर आज मुद्दे ज्यादा थे, तरते सारा बताया। जितने भाई जागरूक
वीडियो ने शेयर करे करो, अगर लोगों तक पहुंचा, वहां भी देखा, इस चीज ने समझा कि सरकार कर रही है कैसी कैसी राजनीति खेल रही है। आज के लिए तो इतना बहुत, धन्यवाद सभी का।